नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरआरबी ग्रुप डी 2025 जिसका सीएन नंबर 08 2024 था, उसका आंसर की आ चुका है। यानी जो आपका 10 फरवरी को एग्जाम लास्ट था, उसके बाद आंसर की आपको 17 फरवरी को देखने को मिली। यानी नॉर्दर्न वेस्ट रेलवे जयपुर या आरआरबी अजमेर से आपने एग्जाम दिए है, तो उसकी मैं कट ऑफ बताने वाला हूं, जो आंसर की आई है उसके आधार पर कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। पीटी की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ यानी फिजिकली एफिशिएंसी की कट ऑफ भी हम इसमें इंक्लूड कर कर चलेंगे। जो हमारी कैटेगरी वाइज रहेगी, जनरल, ओबीसी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और जो सीसीए कैंडिडेट है और जो एक्स सर्विसमैन है, इन सभी को मिलाकर जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझसे जुड़कर रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर सकते हो और रेलवे में किसी भी जॉब की डिटेल में जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हो तो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। आप चैनल विजिट कर देखें। आज बात करते हैं आरआरबी अजमेर या एनडब्ल्यूआर जयपुर की, जहां टोटल वैकेंसी 1433 थी। तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, यह हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो जो हमें डाटा रैंक मित्रा से प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मैंने यहाँ एनालाइज किया है। तो 3 गुना कैंडिडेट 1433 के हमारे पीटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, क्वालिफाई होंगे। तो टोटल 4299 कैंडिडेट क्वालिफाई होने वाले हैं आरआरबी अजमेर या एनडब्ल्यूआर जयपुर से पीटी एग्जाम के लिए। तो कैटेगरी वाइज आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे हमें पता चलेगा कि कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, पीटी की कट ऑफ क्या होगी और फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ क्या होगी, डिटेल से हम इस वीडियो में अब आगे वन बाय वन जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रैंक मित्रा से हमें 5,01,801 का जो डाटा प्राप्त हुआ है उसमें जो आरआरबी अजमेर, यहाँ सॉरी अजमेर करना, आरआरबी अजमेर का 16,931 कैंडिडेट का डाटा प्राप्त हुआ है। अभी ये डाटा और अपडेट होगा, और अपडेट होगा तो मैं उसको और एनालाइज अच्छे से कर पाऊंगा। लगभग जो हमें डाटा प्राप्त हुआ है उससे हम 90% अच्छे से इसको एनालाइज कर सकते हैं और एक आइडिया ले सकते हैं कि हमारे पीटी की कट ऑफ क्या रह सकती है, यानी फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट की कट ऑफ, और फाइनल हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है। इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस जो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ऑलरेडी मैं सिलेक्टेड हूँ। आरआरबी एनटीपीसी 2019 में सिलेक्टेड होके आज अकाउंटेंट के पद पे कार्यरत हूँ और इसके दौरान यदि जब मैं ग्रुप डी में था तो जीडीसी एग्जाम भी मैंने क्लियर किया था। इन सभी एक्सपीरियंस को, जो रेलवे का मेरे 7 साल का एक्सपीरियंस है, इसको इंक्लूड करके मैं आपको यहाँ पर एक डिटेल में कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन पर चलते हैं, जो रेलवे का बहुत बड़ा रोल अदा करता है। नॉर्मलाइजेशन जो आपके पूरा स्कोर कार्ड को ही बदल के रख देता है। तो उसको जानने के लिए जो रैंक मित्रा की पीडीएफ है उसका वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वहां आप देखोगे कि हर शिफ्ट का एक एवरेज निकल के आता है। जैसे सबसे कम एवरेज 38.43 है और हाईएस्ट एवरेज अभी तक जो 5 लाख के डाटा के आधार पर आया है वो है 49.97 यानी 50। अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग है। जैसे 17 दिसंबर का 45 है, फिर 5 दिसंबर का देखोगे तो 45.58 है। इसी तरह 26 दिसंबर का देखोगे तो 46.72 है। तो अलग अलग एवरेज निकल के आता है। इस एवरेज से हम क्या करते हैं कि हमारा जो नॉर्मलाइजेशन होने की विधि है उसको ज्ञात करते हैं और कितना नॉर्मलाइजेशन होगा इस पर हम बात करते हैं। तो इन एवरेज आपका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। किसी का 9-2 को हुआ, किसी का 16-12 को, किसी 9-1 को एग्जाम होगा, तो उसका एवरेज स्कोर क्या है ये आप पता कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में लिंक या फिर इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, तो वहां पता कर लीजिए। वरना इस वीडियो में भी आप रोक कर देख सकते हो कि कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम था। ये दोनों मैं 1 से लेकर 51 तक यहाँ पे दिख रही है और 52 से लेकर 101 तक आप इस स्लाइड में देख सकते हो, तो रोक कर पता कर सकते हो। अब इसका फायदा क्या होगा कि जो एवरेज हमें 39 से लेकर 50 के बीच में देखने को मिल रहे हैं, उसमें यदि 39 से 44 वाली एवरेज वाली शिफ्ट है वो हार्ड शिफ्ट मानी जाएगी। यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर 12 से 14 नंबर तक इंक्रीज हो सकता है। मॉडरेट 45 से 48 वाली शिफ्ट मॉडरेट मानी जाएगी, यानी इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हाई, इसमें दो हम अलग अलग रख सकते हैं।
बाकी 45 से 48 जो है वह 6 से लेकर 8 नंबर तक आपके इंक्रीज हो सकते हैं। और इजी शिफ्ट मैं मानूंगा जो 48 से अबो एवरेज जिनका आ रहा है वो इजी शिफ्ट है, तो वहां आपके 1 से 3 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। ये सारा खेल आपका बदल सकती है, आपके पूरे स्कोर कार्ड को बदल सकती है। तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर इस पर बहुत डिपेंड करता है, तो आप अपना एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन स्कोर निकाल सकते हो। अभी पीटी की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं तो क्या कर रहेगी। तो सबसे पहले वैकेंसी पोजीशन में जब देखोगे अलग अलग जो हमारे टोटल 1433 वैकेंसी में जब अलग अलग करेंगे, यूआर के 797 कैंडिडेट है, तो 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 2391 कैंडिडेट पीटी एग्जाम के लिए। एससी के 573 और एसटी के 77 वैकेंसी पर 231, ओबीसी के 217 वैकेंसी पर 651, ईडब्ल्यूएस के 151 वैकेंसी पर 453 कैंडिडेट, यानी टोटल 4299 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे पीटी एग्जाम के लिए। जो ये कैंडिडेट है एक्स सर्विसमैन और सीसीए कैंडिडेट, तो इनको छूट दी जाती है। जो फिजिकली एग्जाम टेस्ट होता है उसमें इनको शामिल नहीं किया जाता, इनको विशेष छूट दी गई है। इसके अलावा जो ये वैकेंसी है इनकी 284 है, यहाँ 284 है, 9 है, 31 है, इनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है, यानी इनकी अलग से कोई वैकेंसी नहीं होती। इन 1433 में ही ये वैकेंसी ऐड होती है। जैसे माने यहाँ एक्स सर्विसमैन 2 है, एक जनरल का है, एक ओबीसी का है, तो एक यहाँ से कम हो जाएगा जनरल में से, एक ओबीसी में से कम हो जाएगा। यहाँ ओबीसी की सीट नहीं है तो ओबीसी का कैंडिडेट यहाँ एक्स सर्विसमैन भी पास नहीं होगा। तो इसी तरह होता है कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी की उसे पोस्ट मिलने वाली है। तो 3 गुना कैंडिडेट यहाँ पर पास होकर पीटी एग्जाम के लिए जाएंगे। तो उसका हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे टोटल 4299 कैंडिडेट है तो उसका कितना कट ऑफ जा सकता है। जो रैंक मित्रा से हमें प्राप्त हुआ है अजमेर के लिए 16,931 कैंडिडेट में, तो ऊपर के जब हम ये 4299 देखेंगे तो हमारे 65 के आसपास ही, 65 और 60 के बीच में है। मैं इधर मान के चलो कि 63-64 पर ही हमारे 4000 या 300 कैंडिडेट हमें मिल रहे हैं। तो इसमें हम वो कैंडिडेट भी, एक्स सर्विसमैन भी, सीसीए कैंडिडेट भी ऐड करेंगे कि उनको फिजिकल तो नहीं देना पर यहाँ पर नंबर तो ले सकते हैं अच्छे खासे, तो वो भी इसमें ऐड करेंगे। उनकी वैकेंसी भी है तो उनको फिजिकल भी नहीं देना, तो वो डायरेक्ट उनका रिजर्वेशन भी है, तो उसको यदि उनके नंबर कम भी है तो भी वो सीट लेकर जाएंगे। तो ये सब और सब जो मेरा एक्सपीरियंस वगैरह सब ऐड करने के बाद अब मैं आपको अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ बताऊंगा, पीईटी की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। स्टार्ट करेंगे हम यूआर से, तो यूआर की 70 के आसपास आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, और ये रो मार्क्स के आधार पर बता रहा हूं मैं आपको। एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसमें प्लस माइनस 2 से 3 नंबर हो सकता है। यदि मैं यहाँ 70 बता रहा हूं तो 63 वाला भी इसमें ऐड है, और 73 तो ऑलरेडी इसमें ऐड ही है। यदि मैं प्लस कर रहा हूं तो 67 वाला भी इसमें ऐड मानकर चले, क्योंकि प्लस माइनस 2-3 हो सकता है, क्योंकि अभी इसमें डाटा में थोड़ा और अपडेट होगा। बाकी 90% तक इसको मैं एनालाइज कर चुका हूँ, थोड़ा बहुत कमी रहती है, तो इसके लिए मैं प्लस माइनस 2 या 3 नंबर लेकर चलता हूँ। तो यूआर की बात करूं तो 70 के आसपास जो नंबर बन रहे हैं कैंडिडेट के, तो पीटी की तैयारी करें, और फाइनल कट ऑफ आपकी 78 के आसपास रह सकती है। एससी कैंडिडेट की 61 प्लस आपकी कट ऑफ रह सकती है पीटी के लिए, रो मार्क्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और 68 फाइनल कट ऑफ रह सकती है। एसटी कैंडिडेट 57 प्लस रह सकती है आपके पीटी के लिए, और 65 आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है एक्सपेक्टेड फाइनल सिलेक्शन के लिए। ओबीसी, ओबीसी यहाँ पर आप देखोगे कि जनरल और ओबीसी का बहुत कम अजमेर में हमेशा डिफरेंस रहता है, तो बहुत ही कम यहाँ मार्जिन मिलेगा आपको। 69 प्लस आपको ओबीसी की यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलेगी एक्सपेक्टेड, और 76 यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनल देखने को मिलेगी। एक्स सर्विसमैन और जो सीसीए कैंडिडेट है उनसे पहले अभी ईडब्ल्यूएस रह गया, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी हमारी कहीं ना कहीं ओबीसी से थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। 67 प्लस के आसपास जिन कैंडिडेट के है तो वो पीटी की तैयारी करे, और 74 उनकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। और जो सीसीए और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनका पीटी एग्जाम नहीं होता, उनको एग्जाम्प्ट है, तो यहाँ पर उनकी कट ऑफ भी थोड़ी इस बार अजमेर से हाई रहने के
चांस है। तो यहाँ आप देखोगे 48 प्लस सीसीए कैंडिडेट, अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट और 45 प्लस एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की कट ऑफ रह सकती है। ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता दी है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि आप इसके अलावा भी अदर एग्जाम दे रहे हो, कोई ग्रेजुएशन लेवल का, कोई 12th लेवल का, कोई रेलवे के अलावा भी अदर स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके साथ आपको पता होना चाहिए कि आपके इतने नंबर है, तो आपको पीटी की भी तैयारी करनी है, तो उसमें थोड़ा बहुत समय निकाल कर आप पीटी एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि अभी आपका आंसर की है, ये आंसर की के बाद फाइनल रिजल्ट आपका अप्रैल के मिड में आने की संभावना है, सेकंड वीक तक। और जो पीटी एग्जाम होगा वो मई के लास्ट तक स्टार्ट होने की संभावना है। तो आपके पास अभी तक समय है, तो समय रहते आप अपनी फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी कीजिए अच्छे से, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो बाकी आप ग्रुप डी में काम कैसा होता है? कैसे उसमें ट्रेनिंग होती है? कैसे पोस्टिंग होती है? क्या-क्या टाइमिंग रहता है ड्यूटी का? वर्कलोड कितना रहता है? प्रमोशन लीव कितनी मिलती है? सैलरीज़ क्या मिलती है? अलाउंसेस कौन-कौन से? फैसिलिटी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या होते हैं? तो ये मैंने हर वीडियो में अलग से एक-एक करके बताया हुआ है। इन सभी जितनी भी ग्रुप डी में वैकेंसी आई थी, इन सभी का मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट है एक ग्रुप डी जो प्रोफाइल के नाम से, वहां पर जाइए, उसको देखिए एक-एक वीडियो को, ताकि आपको पता हो कि सिलेक्शन के बाद आपको क्या कार्य करना है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डायरेक्ट प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर आप ये सभी वीडियोस देख सकते हो। और यदि आपने आरआरबी अहमदाबाद या चंडीगढ़ से एग्जाम दिया था, तो आरआरबी अहमदाबाद और चंडीगढ़ की कट ऑफ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन वीडियोस के भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, या मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि पीटी के लिए आपको कितने नंबर चाहिए आरआरबी चंडीगढ़ और अहमदाबाद से। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने आरआरबी अजमेर से एग्जाम दिया था। और आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।